मुझसे शादी करोगे? क्या? मेरे पास वक्त नहीं है, बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। नहीं करूंगा, मारो गोली। मैं तुम्हें नहीं, खुद को गोली मार दूंगी। एक मिनट मैडम, ये क्या बचपना है कि शादी कहां से बीच में आ गई हमारी? अभी तो टकराए हम, और मैं मामूली सा कूली हूँ, और आप खुद को देखिए, किसी हुस्न परी से कम नहीं है आप। ये हमारा कोई मेल नहीं है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। 1 मैडम गोली चल जाएगी प्लीज। नहीं 2 नहीं प्लीज मैडम जान चली जाएगी आपकी मैडम। 3 चलक मुसाफिर मोहली। अरे जल्दी चलो मैडम। सॉरी ब्रदर, रियली सॉरी। बस साले अंग्रेज की औलाद, सॉरी क्या बोल रहा है? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तेरे को? ये पैसे रख ले, लेकिन प्लीज मुझे अपनी कूली की यूनिफॉर्म दे दे। पूरे 50,000 हैं। मैडम तुम निकलो। बदतमीज। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं आपको छू नहीं रहा था मैडम, आप गिर रही थी, आपको बचा रहा था मैं। गिर जाती तो मर जाती, और क्या होता? तो बगल में शमशान है, आपकी डिलीवरी भी कर देता। मैडम कूली हूं मैं, शरीफ आदमी हूं, आपके बाप का नौकर नहीं हूं। तमीज से रहिए मेरे साथ। Whatever. मुझसे शादी करोगे? क्या? मेरे पास वक्त नहीं है, बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। नहीं करूंगा, मारो गोली। मैं तुम्हें नहीं, खुद को गोली मार दूंगी। एक मिनट मैडम, ये क्या बचपना है कि शादी कहां से बीच में आ गई हमारी? अभी तो टकराए हम, और मैं मामूली सा कूली हूँ, और आप खुद को देखिए, किसी हुस्न परी से कम नहीं है आप। ये हमारा कोई मेल नहीं है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। 1 मैडम गोली चल जाएगी प्लीज। नहीं 2 नहीं प्लीज मैडम जान चली जाएगी आपकी मैडम। 3 मैडम आप पागल हो गई हैं क्या? इसको अंदर रखिए प्लीज। हिलना मत। नहीं, मैं इनके साथ भाग रही थी, ये मेरे होने वाले पति है।
क्या लड़की है यार, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखे तो जरा ये मामला क्या है। हाँ, मैं हूं इनका होने वाला पति, हस्बैंड उर्फ स्वामी, और किसी भाषा में भी समझते हैं। हरामी या स्वामी, तेरी पूजा तो अब घर पे होगी। मैडम की शादी सिर्फ बॉस की मर्जी से होगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेबी। क्या लगा आसानी से बच के भाग जाओगी? तानिश से बच के कोई नहीं भाग सकता। और चलो ये अपने नखरे बंद करो, चलो मेरे साथ। नहीं, बहुत हीरो बन रहा है। हाथ छोड़ लड़की का। लड़की ने बोला ना, मतलब ना। तब 2 टके का कुली मेरे को बताएगा कि हाँ और ना क्या होता है। तेरी तो और ये है कौन जो आरोही के लिए इतना मरा जा रहा है? बॉस, यही है वो सड़क छाप आदमी जिसके साथ आरोही मैडम भाग रही थी। सीरियसली आरोही, इसे ऊपर से नीचे तक तो देखो, पूरा गरीबी में डूबा हुआ कुली। ये तुम्हारी पसंद है? इसके कपड़े तो देखो। तो तुम इस पटरी वाले के लिए शादी छोड़ के भागी हो? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसी लड़की तो पहली बार देख रहा हूं मैं, जो मेरे लिए बंदूक के आगे आके खड़ी हो गई। अब तो इसके लिए वो सब करूंगा जो ये कहेगी। पागल हो गई हो आरोही, तुम जानती नहीं हो पापा को। जब उन्हें तुम्हारे इस कचरे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? इस यूजलेस के हाथ भी नहीं बचेंगे लोगों का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी सोच घटिया ही रहेगी, लेकिन एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे, और मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ इससे। अरे बॉस का फोन है। यस बॉस, हाँ ये वही आदमी है, हम आते हैं। बॉस का फोन था, उन्होंने कहा है इन दोनों को लेकर आओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को तू भगा के ले जा रहा है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट मिस्टर यशवंत की बेटी है। अब तो तू गया बेटा। और तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए ना आरोही। आज पापा सारे काट देंगे। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आने वाला। तेरी परमिशन नहीं मांगी मैंने, और औकात में है, वरना यही कुत्ते की तरह मारूंगा। आरोही को ले चलो और इस कचरे को यहीं फेंक दो। चलो यहाँ से। नहीं मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं, सर आप यहाँ? सर आप ठीक तो है? सर आप ठीक तो है ना? महेश, मैं यहाँ, आरोही का है। वेयर इज आरोही? सर मैं आपको स्टेशन लेने आया था, फिर आपको इस हालत में पाया यहाँ पे। इससे पहले कि आपके डैड के लोग यहाँ पहुंच पाते, मैं आप तक पहुंच गया। थैंक्स महेश। सर आप लंदन के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर के इकलौते बेटे हो। आपके डैड आपको इस हालत में यहाँ देखेंगे तो उनको बहुत नाराजगी होगी। डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, फिलहाल मुझे आरोही को ढूंढना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। सर आरोही कौन? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। महेश, आरोही वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। शी इज माई डायमंड गर्ल। सॉरी, मेरी नहीं,
कूली की डायमंड गर्ल। सर, बड़े साहब डायमंड के ऑक्शन को लेके बहुत सीरियस हैं और अभी कुछ दिनों में डायमंड का मेगा ऑक्शन होने वाला है और आपके पास जो रेयर डायमंड है ना, उसकी डील होना बाकी है और ये बहुत जरूरी है सर। फिलहाल मेरे लिए आरोही से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन आरोही कौन है? आरोही सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट यशवंत की बेटी है, जिसे दानिश अपने साथ ले गए। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। महेश, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी अपडेट देता रहूंगा, बट मेक श्योर कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है सर। मेरे मुंह पर कालक पोत के स्टेशन पर बोझ उठाने वाले एक कूली के साथ भाग गई। अरे मुझे तो ये सुन के भी यकीन नहीं आ रहा है, इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी होकर तुम एक दो कौड़ी कूली के साथ भाग गए थे। कान खोलकर सुन लो, तुम शादी सिर्फ और सिर्फ दानिश से करोगी। दानिश कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डायमंड की दुनिया का नया चेहरा ही है। तुम इसी से शादी करोगी। नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। किससे? मुझसे, मुझसे, मुझसे। मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे। नमस्ते ससुर जी, मैं ही हूं आपका दामाद। गार्ड, पापा, आप कुछ नहीं करेंगे। ये 2 टके का आदमी इस घर का दामाद तो क्या, वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं है। मैं भी देखूं मेरी बेटी को भगाने वाले में कितनी हिम्मत है। नहीं पापा प्लीज, इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है, प्लीज पापा। गलती तो इसकी है, बहुत शौक है ना इसको अमीर घर की लड़कियां फंसाने का। सारे शौक पूरे करता हूँ इसको मैं आज। आरोही, हम कब से तुम्हारी शादी के लिए इंतजार कर रहे थे और तुम स्टेशन से इस कचरे को उठा लाई। ये क्या काम करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दानिश से कई गुना अच्छा है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। दानिश जैसा सेल्फिश और घटिया इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। तुम दानिश को इस बोझा उठाने वाले कूली के साथ कंपेयर कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद हो गया। कितने शर्म की बात है। हाँ, मेरी आरोही एक गरीब मामूली कूली से शादी करेगी? अरे ये तो किसी के सपने में भी नहीं आता होगा। मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। अरे बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ढंग का लड़का नहीं मिला तुम्हें? अरे इसको देख के तो ये लगता है कि हम किसी 5 स्टार मैंशन में नहीं बल्कि स्टेशन में खड़े। सर देखो इसे, बदबू आ रही है इसे। दिस इज योर चॉइस आरोही। रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं आपकी तरह गोल्ड डिगर नहीं हूँ जिसने पैसों के लिए शादी कर ली। हमने तुम्हारे लिए दानिश को चुना है क्योंकि दानिश कोहिनूर डायमंड्स का मालिक मिस्टर हर्ष के साथ काम करता है और दानिश की वजह से डायमंड की दुनिया में सबसे बड़े डायमंड ग्रुप ब्लू डायमंड्स के साथ दानिश हमारी डील करने जा रहा है। इसीलिए तुम दानिश से ही शादी करोगी। दानिश क्या डील करा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ और आर्यन के साथ ही शादी करूंगी। अंकल प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ बोल दीजिए। अच्छा, एक मामूली कूली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अरे तुम जैसे लोग दूसरों के झूठों पे पलते हो। इस मैंशन के गेट पे खड़े होकर वॉचमैन बनने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे इस मैंशन में तेरे जैसे लोगों को बुलाया जाता कचरा उठाने के लिए। तू जानता है मैं कौन हूँ? डायमंड की दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मर्चेंट यशवंत। इतने बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, खुद कोहिनूर ग्रुप के एमडी और दानिश के पार्टनर मिस्टर हर्ष और लंदन की सबसे बड़ी कंपनी ब्लू डायमंड की सीईओ मिस ईशा तलवार भी आने वाली है।
इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से साफ कर, नहीं तो इसे हम दुनिया से साफ कर देंगे। आंटी ठीक कह रही है आरूही। देखो, जो कुछ भी हुआ हम भूल जाएंगे। अभी भी वक्त है, मंडप पे बैठ जाओ, और ये 2 कौड़ी का कुली तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो मिस्टर रेयर डायमंड, अगर तुम इसके लायक होते तो तुम्हें छोड़ के भागती क्या? यू ब्लडी कुली, मुझे तो इसके साथ खड़े रहने में भी घिन आ रही है। आई डोंट नो कि ये आरूही इसके साथ कैसे रहती है। चलिए आप सब लोग निकलिए यहां से प्लीज। और आरोही, तुम अपने इस कचरे के डब्बे को लेकर यहां से बाहर निकलो। यहाँ बैठो। कैसे हो तुम? आर्यन, ये मेरी सबसे प्यारी भांजी है लिली, मेरी बड़ी दीदी दीपा की बेटी। और लिली, ये है मेरे पति, तुम्हारे मासा आर्यन। हेलो मासा। हेलो बच्चा, आप तो बहुत प्यारे हो। देखो ना, मेरी मनी गन खाली हो गई है, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो एज अ गिफ्ट? अरे बेटे, तुम गलत अंकल से पैसे मांग रही हो। कोली से ना पैसे नहीं मांगते, वो बेचारे तो खुद पैसे मांगते फिरते हैं। अंकल से कहो जाकर अपना सामान उठा ले जो गाड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, इस टीचर लूखे कुली के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम्हें दे सके। वैसे से ही कहा दीपा ने, जाके गाड़ी से सामान लेकर आओ, पैसे दे देंगे। पापा, कुली का क्या मतलब है? जिनके पास अपने पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते ना, वो स्टेशन पर दूसरों का सामान उठाकर पैसे कमाते हैं। अगर इनको कोई टिप दे दे तो इनका दिन बन जाता है। अरे इसकी नजर तो करोड़ों पर है, हम सबके पैसों पर। इसीलिए तो इसने तुम्हारी अरूही आंटी से शादी की है। बेचारी अरूही, जब ये इनके सारे पैसे लेके भाग जाएगा ना, तब इसकी आंखें खुलेंगी। पर हमारी आंखें खुली है यू भिखारी। आरोही चाहे ना समझे, लेकिन हमें पता है कि तुमने आरोही से किस मंशे से शादी की है। ब्लडी गोल्ड डिगर। दीपा, सॉरी आर्यन मासा, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। लिली, तुम्हारे पापा मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ना तुम आर्यन मासा से पैसों की जगह उनके साथ कहीं घूमने जाओ। आर्यन मासा तुम्हें अच्छी जगह घूमने ले जाएंगे। वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मनी गन भरने में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। ओके, 1 मिनट। इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए ये चेक बना देता हूँ। ये लो। अरे आर्यन, बैंक थोड़ी इतने कम अमाउंट के चेक्स को इनकैश करते हैं। तुम भी ना छोटी बच्ची को एवे ही बहला रहे हो। $5 लाख? $5 लाख का चेक एक कूली के पास कहां से आया? ये दोनों अभी तक गए नहीं। ये चेक लिखकर हमें अकड़ दिखा रहा है। दीपा, ये चेक है, कोई कुछ भी अमाउंट लिख सकता है। पर किसी का चेक मिल गया होगा तो उठा कर ले आया। आर्यन, मैं नहीं जानता तुम किस कचरे से आए हो, पर इस सभ्य समाज में फ्रॉड चेक रखना एक जुर्म है, जिसकी सजा भी मिल सकती है। तुम मेरी लिली को फंसाना चाहते हो? इसे क्या फर्क पड़ता है? इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। वो यहाँ भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और वहाँ जेल में भी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगा। ये चेक लिखकर हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ये ब्लडी गोल्ड डिगर। लिली, ये चेक बेकार है, ठीक है? इसे फाड़ कर फेंक देना ही ना ठीक रहेगा। लिली, इस चेक को इनकैश करवा जाओ। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता आर्यन। मयंक, आओ, खाना लग गया है। उससे पहले मुझे एक ड्रिंक चाहिए।
और ये सब सुनने के बाद तो 2-3 ड्रिंक ऑन दी रोक लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। बेटा आरोही, वाह कितनी खूबसूरत लग रही है। थैंक्स दादाजी। दादाजी, ये मेरे पति है आर्यन। मुझे लगा कि आप ठीक नहीं है, इसलिए आपसे मिला नहीं पाई। नमस्ते दादाजी। अब समझ में आ रहा है यशवंत चिढ़ा क्यों है इस कुली को देखकर। खैर, प्यार किया तो डरना क्या है? तुम्हें पता है, तुम्हारे भगाने की खबर सुनकर मैं अपने कमरे में चला गया था, लेकिन फिर किसी सर्वेंट ने आके बताया कि तुम किसी कुली को लेकर आए हो, तो देखने चला आया। दादाजी, आरोही ने काम ही ऐसा किया है कि सब देखने और थूकने आएंगे। वैसे तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है और तुम लोग साथ में अच्छे भी दिखते हो। सिर्फ ये इस ड्रेस को बदल देना। हाँ, इसे देखकर ना मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आती है। मैं और तुम्हारे दादी देखकर आए थे। हाँ। दादाजी, बस हो गया ना, बहुत देख लिया नमूना, अब आपको आराम नहीं करना? अरे नहीं 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 भाई, बहुत हो गया आराम। अब जरा पोती और दामाद के साथ वक्त गुजारेंगे कि लव स्टोरी को तो जरा जाने। बहुत सालों बाद ऐसे लव स्टोरी देखने को मिला है। दादाजी, ये लव स्टोरी नहीं बल्कि फ्रॉड है। वैसे आपने कूली नहीं देखा क्या? देख लिया, अब हो गई तसल्ली। बस 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 बस, बहुत हो गया। चलो पहले सब लोग मिलकर। डाकू कहे तो बेहतर। बहुत हो गया, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। सब लोग प्लीज जरा तमीज से पेश आइए। शादी हो चुकी है अब। आरोही, तुम प्लीज बैठो ना, प्लीज बैठो बैठो बैठो, 1 मिनट, मैं भी आया। दादाजी के बगल में बैठ के खाऊंगा। हाउ कम? आर्यन, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूं। ये तेरा खाना। क्या बढ़िया गिफ्ट लाया तुमने। वो क्या है ना आरोही, तुम्हारा ये जो पति है ना, हमारे परिवार की दौलत को एक कुत्तों की तरह सूंघते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। अब एक कुत्ते की खातिरदारी तो ऐसी होगी ना। बस करो तुम दोनों, तुम लोगों ने हद पार कर दी है। इट्स ओके आरोही, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी, मैं तो बस आप सबके साथ बैठने आया था। तू वो कुत्ता है जो हड्डी देख के दुम ही लाता है। हेलो एवरीवन। पापा, वो चेक रियल था। पापा, वो चेक रियल था। ये क्या बकवास है लिली? सच बताओ, इतना सारा कैश तुमने कहाँ से लाया? मुझे आर्यन मास्टर ने ये सारा कैश दिया। उनका चेक मैं बैंक लेके गई थी, तो उन्होंने मुझे सारा कैश दे दिया। थैंक यू आर्यन मास्टर। यू वेलकम बेटा। लिली, तुम अपने रूम में जाओ। ये चेक असली था? That's strange. समझ में नहीं आ रहा है, ये कूली का 5 लाख का चेक कैसे इनकैश हो सकता है?
असली है इसलिए तो इनकैश हुआ होगा ना? पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मॉम, आपको तो सुबह से ही आर्यन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो लगेगा नहीं क्या? जिसकी औकात 100 रुपए की नहीं है वो 5 लाख का चेक देता है जो कैश हो जाता है। क्या ये फिशी नहीं है? ऑफ कोर्स है, इतनी तो इस कुली की पूरे साल की कमाई भी नहीं होगी। इतना पैसा कहां से लाए तुम? सच बताओ। ऑब्वियसली पैसे उसी के होंगे ना, जब चेक उसके अकाउंट से इनकैश हुआ है तो। समझ में नहीं आ रहा है, कहीं हमने इसे गलती से गरीब तो नहीं समझ लिया ना? अरे झूठ बोल रहा है ये गरीब अनपढ़ कहां से लाएगा पैसा? साला गवार, यहाँ के स्वीपर्स भी तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों की इस लग्जरी मैंशन में पैर रखने की औकात नहीं होती। अच्छा देखो, कुछ ही देर में यहाँ पर ब्लू डायमंड की सीईओ ईशा तलवार आने वाली है और हमारी उनके साथ बहुत बड़ी बिजनेस डील है और मैं नहीं चाहता कि ईशा तलवार यहाँ आकर तुम जैसे कूड़े कचरे को देखे। तुम जैसे घटिया और गरीब लोग उन्हें पसंद नहीं आएंगे। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं ना, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं कोई मामूली कूली नहीं हूं। मेरी पहचान ब्लू डायमंड तक है। What a joke! आरोही, कहाँ से उठा लाए तुम इस नमूने को? तुम्हारी पहचान ब्लू डायमंड तक है, हाँ? तुम्हें पता है वहां के वॉचमैन तक से तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें इम्प्रेस करने के लिए इसने अपनी मामूली लाइफ की सारी सेविंग खर्च कर दी, या फिर हम सबको इम्प्रेस करने के लिए किसी से उधार लिया है। इतना बड़ा हाथ मारा है, थोड़ी तैयारी तो करेगा ही। और अब ये ब्लू डायमंड से कनेक्शन की बात कर रहा है। देखो समझो, अभी हमारी गेस्ट ईशा आने वाली है और उनके सामने ऐसी बातें करोगे तो सब क्या सोचेंगे? हाँ, लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बेटर है ये अपना एटीट्यूड किसी और के आगे जाके दिखाना, इसीलिए लीव ना। और ये मिस ईशा सीईओ भी तुम्हारे से स्टेशन पे पड़े कीड़े मकोड़ों को ना अपनी जूते के नीचे मसल देगी। मिस ईशा वो ही करेंगी जो मैं उनसे कहूंगा। वो मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। वाह आर्यन वाह, क्या बात है, तुमने तो हद ही कर दी। तुम तो मिस ईशा ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारी सेक्रेटरी हो। हाँ, वैसे तुम्हें पता है मिस ईशा तो कभी स्टेशन भी नहीं गई होगी। हाँ, लेकिन अखबार और होर्डिंग में तुमने जरूर उसे पढ़ा होगा। एक बात और, मिस ईशा के पास इतने पैसे हैं ना कि वो सिर्फ प्राइवेट जेट में ही ट्रैवल करती है। यू नो दैट मिस्टर आर्यन? तो उन्हें आने दीजिए ना, सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा कि मैं कौन हूं और कितनी पावर रखता हूं। कॉन्फिडेंस, हाँ? कुछ पैसे दे करके मेरे कुली वाले कपड़े ले लिए साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। चलो यहाँ से। ये कुली अभी तक गया नहीं, यहीं पे है। अरे इसे हटाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मिस ईशा जब आए तो उनकी एंट्री पे कोई भी कचरा देखे वो। वैसे भी कचरे की जगह डस्टबिन में होती है और वो यहाँ पर शादी एंजॉय करने आ रही है, इस कटर छाप को देखने नहीं। आरोही, बंद करो तुम्हारा ये इससे शादी करनी, इससे शादी करनी है। चुपचाप जाकर दानिश के साथ वहां मंडप में खड़ी हो जाओ। पापा, आर्यन क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं दानिश के साथ कहीं नहीं जा रही। वो एक निहायत ही बदतमीज और घमंडी इंसान है। अंकल,
मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप आरोही का हाथ मेरे हाथ में नहीं दे देते। वरना देख लीजिए, ऐसा ना हो कि मैं शीशा के आने के बाद वो खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दे। अबे बहुत हो गया तेरा मजाक। कुली तो तू था ही, अब साथ ही साथ बोझा उठाते हुए तेरा दिमाग भी खिसक गया। चल निकल यहां से। गार्ड, बाहर फेंक के आओ इस कुली को। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये कोई कूली नहीं है। ये मिस्टर आर्यन है, ब्लू डायमंड के एमडी। लेकिन तुम कौन हो? मैं ईशा तलवार हूँ। ब्लू डायमंड की सीईओ। आपने इनवाइट किया और आप ही भूल गए। मिस ईशा ब्लू डायमंड की सीईओ। अगर मिस शीशा इस लड़के के बारे में बोल रही है तो ये आदमी, ये कुली है कौन? ईशा देश की टॉप बिजनेस वुमन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसका नाम ही काफी है, जो किसी को भी खास नहीं डालती। ये कुली ने ही किसी को पैसे देकर बुलाया होगा। कौन है भी ये लड़की? जो खुद को सीईओ और तुम्हें एमडी बता रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। ये कुली इतना सीधा नहीं है, साला गरीब है लेकिन सीधा नहीं। लगता है इसका बैंड बजाना पड़ेगा अपने को। एमडी और ये, पहले तू बता, तू है कौन? मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये एक भाड़े की लड़की है जो सड़कों पे यूं कौड़ियों के दाम पे मिलती है। इसको मैंने नहीं, आप लोगों ने बुलाया। ये आपकी गेस्ट है, मेरी तो एम्प्लॉय है। बॉस काम हुआ? नहीं बॉस, वो क्या? तुम जानते हो वो कितना कीमती है? अगर किसी को कानो कान भनक भी लग गई तो कितना बड़ा नुकसान होगा मालूम है तुम्हें? बॉस हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना। अरे बात छोड़ो, आर्यन कहाँ है? बस वो तो नहीं पता, बस इतना पता चला है कि आर्यन सर कूली बन गए हैं। कल ऑक्शन है, मुझे आर्यन उससे पहले चाहिए। जी बॉस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पता नहीं ये लड़का आपसे क्या चाहता है। एम्प्लॉय और तेरी, मुझे लगता है इसने इसको भाड़े पे बुलाया ताकि किसी भी तरह ये आरूही से शादी कर ले और रातों रात अमीर हो जाए। मुझे पता है ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर लेती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आरोही को ये सब दिख क्यों नहीं रहा है। शादी तो मेरी ही होगी आरोही से। इसको कुछ देर और सपनों में जीने दीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में मैं इसे और इस भाड़े की लड़की को दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये फिर कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। सीईओ, ये लड़की यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आई है और दानिश बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसी सड़क छाप लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। ये तो खुद उसकी रखेल लग रही है। मैं तो सीधा बोलता हूं कि आर्यन ने इसको पैसों पे हायर किया, और अगर ऐसी बात है तो मैं डबल पैसा देता हूं। जरा हमें भी तो दिखाओ अपने जलवे।
ये लो, उठाओ ना। वैसे भी इस नल्ले के साथ जाकर तुम क्या ही कर लोगी? इसे लोगों का दिमाग गर्म करना आता है, लोगों का बिस्तर नहीं। You know what I mean? Call girl. I know कि कॉल गर्ल्स ऐसी ही होती है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर लेती है। उनकी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही प्यार है। ये लोग ना फ्रॉड लोग हैं। ये दोनों सीधा स्टेशन से उठकर यहां पर आ गए ताकि एक बड़ा हाथ मार सके। तो कितना चीप निकला ना आर्यन। पहले आर्यन को अपना ट्रू लव बता रहा था और थोड़ी देर में तेरा ट्रू लव खिड़की से बाहर उठ गया। और अब तूने अपने नाइट पार्टनर को ही मिस्ट्रेस हायर कर लिया। क्या बात है आर्यन, ये सब क्या कह रहे हैं? कौन है ये लड़की? आरोही, ये लड़की जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। आखिर तुम हो कौन आर्यन? मुझे डर था कि अगर आरोही मेरी असली औकात जान ले तो शायद मेरा ये पूरा झूठ बिखर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि कूली बनने से मेरी पूरी जिंदगी बदल रही है। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शायद ऊपर वाला मुझे इसी से मिलवाना चाहता था। आरोही, मैं सच में कोई कूली नहीं हूँ। मैं ब्लू डायमंड ग्रुप का एमडी हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। What a joke। अरे कहाँ से इस नमूने को उठा लाई तू? क्या हो रहा है यहाँ? अरे अरे, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ये देखिए कौन आया है, मिस्टर हर्ष, मेरी कंपनी के एमडी हैं। सर आई एम रियली सॉरी, ये कुली आके थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर चुका है पार्टी में। ये और इसकी एक आइटम जो कह रही है कि ये एमडी है और वो सीईओ, वो भी ब्लू डायमंड कंपनी के। ब्लू डायमंड की सीईओ? उनसे तो मैं खुद मिल चुका हूँ। अगर ये सच में सीईओ है तो मुझे पता चल जाएगा। क्या बात है सर, आपने तो सारा काम आसान कर दिया। अब आएगा ना मजा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम सब यहाँ तुम्हारी शादी अटेंड करने आए थे। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए यशवंत सर कौन आया है। ये मिस्टर हर्ष है, मेरी कंपनी के एमडी। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर हर्ष, मेरी बेटी दानिश से नहीं, इस कुली से शादी करना चाहती है। क्या? कुली से? कुली से नहीं, ब्लू डायमंड ग्रुप के एमडी से। भूल गए आप? कल ऑक्शन होने वाला है और आपकी कंपनी भी उसमें बिडिंग कर रही है, राइट? रेयर डायमंड्स के लिए। ये बोल तो सही रहा है, लेकिन इतनी सीक्रेट और इतनी बड़ी ऑक्शन के बारे में इस कुली को कैसे पता? सर ये झूठ बोल रहा है। ये और इसकी वो आइटम, ये दोनों फ्रॉड है। उस आइटम को बुलाओ। मैं सीईओ को अच्छी तरह से पहचानता हूं। एक बार ध्यान से इसके चेहरे को देख लो, उसके बाद तुम सबके चेहरे का रंग उड़ने वाला है। सर ये रही वो आर्यन की भाड़े की आइटम। क्या तुम्हें पता भी है तुमने किस लड़की के बारे में क्या कह दिया है? ये लड़की कौन है? ये लड़की डायमंड ग्रुप की सीईओ ईशा तलवार है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम्हें होश में लाना बहुत जरूरी है। के बारे में तुमने इतना सब कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जिस कंपनी में तुम काम करते हो
उस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन्हीं की लगे हुए हैं, और अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। डायमंड इंडस्ट्री के शार्क हैं ये। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये लड़की, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल उस लड़की की तरह हो सकती है, लेकिन ये वो सीईओ नहीं हो सकती। और इस कुली को देखो, ये एमडी नहीं हो सकता। और एक बात बताओ, क्या प्रूफ है इनके पास? कोई प्रूफ है? अब बस करो ये तमाशा। मैं और आर्यन यहाँ से जा रहे हैं। प्लीज आर्यन, चलो यहाँ से। आरोही, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से निकाल दूंगा। फिर स्कूली के साथ जाकर स्टेशन पर रहना। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ, और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने अपने बिजनेस के लिए ब्लू डायमंड कंपनी से फंड अप्लाई कर दिया है। मेरी मदद करने के लिए रेडी है। आरोही, अपने बंद दिमाग को ना खोलने की कोशिश करो और कंपेयर करके देखो। एक तरफ अपने आप को ब्लू डायमंड का एमडी बताने वाला एक सड़क छाप कूली, और दूसरी तरफ दानिश। एक मिनट सर, पहले आप मुझे ये बताइए, ये पूरी फैमिली मेंटल असाइलम से तो भागी हुई नहीं है? कुछ नहीं, ये लोग सब इस बेवकूफ दानिश की बातों में आ गए। ये खुद तो मरेगा ही, इन सबको भी साथ लेकर मरेगा। जी, अगर मेरे आर्यन को टच भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, सालों की कमाई हुई तुम्हारी बाप की इज्जत तुम ऐसे मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अरे, हमारे परवरिश के एहसान के बदले तुम हमें यही सब लौटाओगी? आप बीच में मत बोलिए। आर्यन, चलो यहाँ से प्लीज। मैं अब तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी। चलो। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं आरोही। मैंने अभी अभी ब्लू डायमंड ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है। What? 100 मिलियन? अभी भी इसके अंदर की अकड़ नहीं जा रही। पता भी है उसमें जीरो कितने होते हैं? तू है कौन साले? बड़ा आया 100 मिलियन देने वाला। I love you, आरोही। बहुत हो गया, अब निकल यहां से। लड़की और कूली पर वक्त बर्बाद करना बेकार है। अब हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आरोही, तुम ये मत सोचना कि सच में ये कूली ब्लू डायमंड ग्रुप का एमडी है और तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट दिलवा देगा। तुम अपना और अपनी कंपनी दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो, और अब हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं। मुझे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है ब्लू डायमंड ग्रुप से। सुनो, अब मुझे कोई फालतू नाटक नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। गार्ड, इन दोनों को ले जाओ और बाहर फेंक के आओ, सड़क पर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। चलो आए। चल। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें टपरी की चाय पिलाने। स्टेशन की चाय कभी पी नहीं होगी ना तुमने? आज पी के देखो, अपना तो रोज का है। और वैसे भी आज तो पार्टी बनती है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जो पास हो गई। चीयर्स। चीयर्स। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? I mean, तुम सच में कूली हो ना? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सच में ब्लू डायमंड के एमडी हो। I mean, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कैसे झूठ बोल सकता है? दिखाना पड़ता है कभी कभी ये टैलेंट भी, कभी कभी। एक मिनट। गरम है। कोई इतना केयरिंग कैसे हो सकता है? जैसे तुम इतनी टेयरिंग हो सकती हो।
बिना मेरी असली पहचान जाने ये मुझसे शादी करना चाहती है। आर्यन रॉय, यही है तेरी दुल्हनिया। तुम बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो आर्यन। आई नो, पता है मुझे। चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी है। हाँ दीपा, बोलो। क्या? कौन से हॉस्पिटल? मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? दादाजी हॉस्पिटल में, उन्हें कोई स्पेशल डॉक्टर की जरूरत है। कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। को रेयर हार्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब कोई सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ही इनको बचा सकते हैं, पर उन तक पहुंचना हमारी बस की बात नहीं है। महेश, डॉक्टर बत्रा कहाँ है? आई डोंट केयर, उन्हें मेरा प्राइवेट जेट भेजो अभी। दादाजी को बचाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं कंपनी बेच दूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी। व्हाट? कंपनी बेचनी पड़ेगी? आरोही, डोंट फॉरगेट, हम भी स्टेक होल्डर्स है इस कंपनी के, और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है जो ये फैसला तुम अकेले ही ले लो। और ये तुम्हारा कूली हस्बैंड, ओह गॉड, अगर तुमने इससे शादी नहीं की होती ना तो दादाजी आज इस हाल में नहीं होते। ये सब मेरी गलती है। अरे देखो, तुम इस कूली को छोड़ दो और दानिश से शादी कर लो। अरे उसके पास पैसा है, कनेक्शन है, जिसकी मदद से दादाजी की जान भी बच सकती है। क्या तुम दादाजी के लिए इतना नहीं कर सकते? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट को यहाँ बुला लिया है। दादाजी को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू आरोही। सच में इस टाइम भी तुम्हें मजाक सूझता है? एक कुली टॉप के डॉक्टर्स को अफोर्ड करेगा, तुम अपने दिमाग का इलाज नहीं करवा सकते? दादाजी का क्या करवा के बकवास बंद करो अपनी। Stop it! ये कोई वक्त या जगह है लड़ाई करने के लिए? किसने शुरू किया? अगर इतनी ही पहुंच है तो अपने दिमाग का इलाज करवा जाके। रूही, बताओ किस पे भरोसा है? अमीर दानिश पर या इस झूठे गरीब एक्ट करने वाले पति पर? मुझे आर्यन पर पूरा भरोसा है। आर्यन, प्लीज आइए। आपके बुलाने पे मैं आ गया सर। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आप कौन? ये वर्ल्ड के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर प्रकाश बत्रा। हमारे दादाजी का इलाज करेंगे। इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट को ये कुली कैसे जानता है? इन्हें कार्डियक एरिथमिया है और वो भी क्रिटिकल स्टेज पे। हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स, when ready the OT. Excuse me. Sure. चिंता मत करना, दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर दादाजी को कुछ हुआ ना, डॉक्टर। क्या बेटे? सर्जरी ठीक से हो गई है। और आपके दादाजी बिल्कुल स्टेबल हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू आर्यन। अरे डॉक्टर ने आज दादाजी को बचा लिया। गुड जॉब बत्रा। अब यकीन हुआ आप सबको, मैं कोई लूजर नहीं हूं। ब्लू डायमंड का एमडी हूं मैं। सीरियसली अभी भी तुम शो ऑफ कर रहे हो? ओह माय गॉड, यहाँ भी? पेशेंट को जल्दी होश आ जाएगा। पर दादाजी को अभी होश आया क्यों नहीं? कहीं कोई गलत इलाज तो नहीं कर दिया डॉक्टर? एक्सक्यूज मी? एनेस्थीसिया की वजह से हुआ है, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। तुमने कोई गड़बड़ की है, तुमने सही से इलाज नहीं किया ना डॉक्टर? बोलो। What? What is saying? I'm sorry.
मेरे पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। फाइल इधर दो। आर्यन और डॉक्टर ने मिलकर फर्जी चार्ट बनाया। What is this nonsense? डॉक्टर बत्रा, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं हैंडल कर लूंगा ये सब। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, प्लीज गो। तो धोखेबाजी है। आर्यन, तुम कितना नीचे गिर सकते हो? तुम दोनों ने मिलकर दादाजी को मारने का प्लान बनाया सिर्फ पैसों के लिए। चुप करो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? फ्लेक्स, अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? दादाजी, आपको होश आ गया? मिरेकल, मिरेकल। अरे वाह, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मैं अभी यशवंत को बताकर आती हूँ। क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ दादाजी। ये आरोही और ये कूली आपको मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमने आपको बचा लिया दादाजी। हाँ, हमने आपको बचा लिया दादाजी। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? दादाजी, आर्यन ने इंडिया के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया था आपका इलाज करने के लिए, इसलिए आप जिंदा हो। आरोही, ये मत भूलो कि दादाजी को हॉस्पिटल में ही लाई थी। बच्चों, लेकिन बेवकूफ नहीं। आर्यन और आरोही के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। माफी मांगो। सॉरी। सॉरी आरोही। वैसे तुम टॉप के डॉक्टर को कैसे जानते हो? मैं आप लोगों को तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं ब्लू डायमंड ग्रुप का एमडी आर्यन रॉय हूँ। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी आर्यन। अगर ये सब कुछ सच है तो तुमने इतनी बेइज्जती क्यों सही? क्योंकि मैं आरोही से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उस हिसाब से आप सब भी तो मेरी फैमिली हुए ना। मानना पड़ेगा कि तुम आरोही से सच में प्यार करते हो। मैं अभी पापा को फोन करके तुम्हारे बारे में बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कल ऑक्शन में वैसे भी सब कुछ साफ होने ही वाला है। उस दानिश ने आरोही के साथ बहुत बदतमीजी की है, उसका सबक मुझे उसे सिखाना है। आर्यन, I feel so blessed to have found you. Me too. हाय। हाय। आई एम दानिश। मैं ही आपको कॉल कर रहा था। मैं यहाँ पे मिस्टर महेश से मिलने आया हूँ। दानिश सर, मैंने आपको बताया तो था कि सर इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा मेरा नाम दानिश है। इस वक्त महेश सर के पास मुझसे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे $1 बिलियन डील डिस्कस करने आया हूँ। सर, शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप इंडिया के सबसे बड़े ऑफिस ब्लू डायमंड में खड़े हैं और आपके जैसे हजारों लोग रोजाना सर से मिलना चाहते हैं। इस वक्त सर बॉस के साथ कॉल पे बिजी है और अगर उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो शायद वो नाराज भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ से चले जाइए, बट आई विल इन्फॉर्म हिम एंड ही माइट कॉल यू बैक। ओके? ओके। ऑलराइट। दिखता नहीं है क्या? वो कौन थे? सर, वो मिस्टर दानिश थे, आपसे मिलना चाहते थे। क्या मैं उन्हें वापस बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, बॉस का कॉल आया था, वैसे भी ये डील कैंसिल हो रही है। क्या? पर दानिश के सर पर तो पहाड़ टूट पड़ेगा। यही तो चाहिए था। अगर उनको लगता है कि आर्यन सर के साथ पंगा लेके वो बच पाएंगे तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो गई। और हाँ सुनो जी, मिस्टर टंडन से कह के कल के ऑक्शंस की सारी तैयारियां शुरू करवा दो, ठीक है? क्योंकि कल का दिन बहुत जरूरी है। जी। वेलकम टू द ग्रैंड ऑक्शन इवेंट। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल।
इस ग्रैंड इवेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लू डायमंड काफी बड़ा ग्रुप है और उनके पास रेयर से भी ज्यादा रेयर डायमंड्स हैं। ऑफ कोर्स ब्लू डायमंड ग्रुप ना दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है और आज यहाँ पर इनफैक्ट बड़े टॉप बिजनेसमैन नेशनल इंटरनेशनल सब आ रहे और जिसने भी ब्लू डायमंड ग्रुप को इम्प्रेस कर दिया ना उनको तो वो 4-5 करोड़ के डायमंड्स यूं ही फेंक देंगे। 4-5 करोड़? इतना बड़ा है ब्लू डायमंड ग्रुप? ऑफ कोर्स है। तुम्हें पता है हमारी इंडस्ट्री में ना एक बात बहुत फेमस है कि अगर ब्लू डायमंड ग्रुप ने ना किसी के साथ हाथ जोड़ लिया तो वो कंपनी टॉप करेगी। और ब्लू डायमंड ग्रुप को इतना बड़ा बनाने वाले पता कौन है? उनके एमडी। और यू नो व्हाट, उनको आज तक कभी किसी नहीं देखा, लेकिन ग्लोबल वाइस चेयरमैन और गिने चुने 4-5-6 लोग हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। हो सकता है कि आज उनके बारे में भी पता चल जाए। ये कुली लगता है आज फिर भाड़े के कपड़े लेकर आया है। अबे साले, तू इतने बड़े ग्रैंड ऑक्शन में कैसे आ गया? हाँ, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई? अबे जाके स्टेशन पर किसी का बैग उठा, वरना भूखा मर जाएगा, समझा? तुझे कल बोला था ना मैंने कि मैं तुझे यहीं मिलूंगा और जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। बड़े लोग अक्सर अपनी बात और अपनी कमिटमेंट पूरी किया करते हैं। और हाँ, वैसे भी तो मुझे वो रेयर डायमंड भी तो खरीदना है जो तू यहाँ बेचने आया है, वही जिसको बेचकर तू अमीर बनने के सपने देख रहा है। अबे 2 टके के कुली, तू मुझे बताएगा कि डायमंड्स क्या हैं? आई एम श्योर कि तेरे को डायमंड्स की ना स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। हाय हाय, सही कहा। अरे इसे तो अपने ऊपर थूकना चाहिए, कितना बेशर्म है ये। बिना बुलाए यहाँ भी आ गया। बस करो तुम सब, बस करो तुम सब। ये क्या फालतू की बात लगा रखी है? हाँ, हमें यहाँ इनवाइट किया गया है इसलिए हम यहाँ आए हैं। इनवाइट? और इसे? अरे इसे कौन इनवाइट करेगा? आज ये कूली के कपड़ों में नहीं है तो तुम्हें लगा कि इसको यहाँ पे इनवाइट किया है? इसे तो कोई प्लेट चाटने के लिए भी नहीं बुलाएगा। मैं इस घटिया आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता। आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक है और मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड खराब हो। और वैसे भी आज मैं ब्लू डायमंड के एमडी से डायरेक्ट मिलने वाला हूँ। ब्लू डायमंड के एमडी जिन्होंने इतना बड़ा ऑक्शन इवेंट होस्ट किया है, तुम उनसे मिलने वाले हो? बस थोड़ी सी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर हाँ दानिश, थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा ना यार, क्योंकि आज तेरे सारे झूठ सबके सामने आने वाले। अबे तू जानता भी है कि तू बात किससे कर रहा है? तेरा दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या? कल तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा, समझ गया? बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। कौन पछताएगा और कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्यों? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? दानिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचार बेच रहा हूँ, खरीदोगे? तुम्हें क्या मतलब? मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ मन करे मैं वहाँ जा सकता हूँ। सब जानता हूँ कितने फ्रॉड्स और कितनी धोखेबाजियां की है तुमने। मार्केट में तुम्हारा नाम बहुत खराब है। रेयर डायमंड्स के नाम पर ज्वेलरी शॉप से डायमंड खरीद कर बाहर लोगों को बेचते हो। कितनी बार झूठ पकड़ा गया है तुम्हारा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। आज तुम्हारा पाला ब्लू डायमंड ग्रुप से पड़ा है। और वैसे भी इस फंक्शन की जिम्मेदारी सर ने मुझ पर सौंपी है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ी की और सर को बुरा लगा तो अच्छा नहीं होगा। अबे वो टंडन, औकात में रहे। याद रखना कि टंडन पे कितना बड़ा एहसान है दानिश का। चांदी खरीदने की औकात नहीं थी तुम्हारी, तब मैंने तुम्हें डायमंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट डलवाई थी। बकवास बंद करो, उसमें भी तुमने कमीशन खाया था।
और मत भूलो कि आज हम यहाँ पर 100 मिलियन की डील करने आए हैं। ब्लू डायमंड के एमडी आते ही होंगे। अगर उनको पता चला या कुछ भी बुरा लगा ना तो बहुत बुरा होगा। हाँ सर। सर ऑप्शन में पहुंच चुके हैं, शायद लॉबी में हैं, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, आता हूँ। ब्लू डायमंड के एमडी आ चुके हैं लॉबी में, मुझे जाना होगा। अरे टंडन सर, आप खामखा गलत जगह पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर गुस्सा निकालना है तो इधर निकालिए। ये इंसान खुद को ब्लू डायमंड का एमडी कह रहा है। क्या ये अपने आप को ब्लू डायमंड का एमडी कहता है? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुझे 1 मिनट में मैं फिकवा दूंगा। ब्लू डायमंड के एमडी से आज तक मैं भी नहीं मिल पाया, पर तू कैसे कहता है कि ब्लू डायमंड का एमडी है? ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं मिस्टर टंडन, क्योंकि मैं ही हूं ब्लू डायमंड का एमडी, आर्यन रॉय। और मेरे पास ही हैं दुनिया के सारे रेयरेस्ट डायमंड्स। अरे बस कर भाई, चुप हो जा। ऐसी बड़ी जगह आने के बाद बहुतों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ब्लू डायमंड के एमडी अंदर हैं, मुझे उनसे मिलने के लिए अंदर जाना है। टंडन, मेरे बिना कहां जाओगे? एक्सक्यूज मी। Yeah. No, I'm here. Thank you. एक्सक्लूसिव डायमंड फोन? मैंने तो सुना था कि ये इंडिया में सिर्फ हमारे बॉस के पास है। ये डायमंड आपको असली लग रहे हैं? हो ही नहीं सकता। ये डायमंड स्टेशन पे 50 रुपए के मिलते हैं। नकली है ये डायमंड। ये असली हीरे हैं। हीरे को परखने में यशवंत की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये असली हीरे हैं। फिर तो इसने ये हीरे जरूर चुराए होंगे। आप लोगों ने शायद ध्यान से नहीं देखा, ब्लू डायमंड का लोगो। इस फोन में तो सच में ब्लू डायमंड का लोगो है। मुझे भी लगता है इसने फोन कहीं से चुराया है और अपने आप को किंग समझ रहा है। कम ऑन गाइस। देखा रूही, तुम्हारा पति चोर भी निकला। आर्यन, बताओ ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है? तुम चोर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आरोही, ये फोन मैंने यूएस में एक ऑक्शन में खरीदा था, सिर्फ 5 करोड़ का है। क्या 5 करोड़ का फोन? क्या मजाक कर रहे हो? इस कुली को तो देखो, इसका कॉन्फिडेंस देखो, साला चोर कहीं का। हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूं। अबे साले, झूठ बोलता है। बॉस तो अंदर है, मुझे भी जाना है। नहीं तो ऐसा मजा चखा था ना कि जिंदगी भर तू याद रखता। श्योर। Ladies and gentlemen, welcome you all to Imperial Crown Auction. आ रह गए थे तुम? क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ दानिश? ऑल ओके? क्या हुआ? इतना अच्छा मूड था मेरा, लेकिन आपकी वो बेटी उस कुली को यहाँ पर भी ले आई। आप लोगों के परिवार की इज्जत नीलाम करने आ गए हैं वो दोनों यहाँ पर। उनको छोड़ो, वो यहाँ आए हैं हमारा तमाशा बनाने के लिए। तुम यहाँ ध्यान दो। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention please? आज हमारे बीच में ब्लू डायमंड के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर महेश एंड सीईओ ईशा तलवार आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ये तो वो कल वाली कुली वाली भाड़े की लड़की तो नहीं है? हाँ, जिसे हमने कल देखा था। ये वाइस चेयरमैन के साथ क्या कर रही है? लगता है ये वाइस चेयरमैन साहब भी शौकीन है ऐसी आइटम्स के। सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे ये तो बॉस है।
आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा यहाँ आने में देर हो गई थी। इट्स ओके, अरेंजमेंट अच्छा किया तुमने। थैंक यू सर। आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा यहाँ आने में देर हो गई थी। इट्स ओके, अरेंजमेंट अच्छा किया तुमने। थैंक यू सर। इतनी बड़ी कंपनी का वाइस चेयरमैन आर्यन को कैसे जानता है? कहीं आर्यन सच तो नहीं कह रहा? ये हो क्या रहा है? ये ब्लू डायमंड ग्रुप के वाइस चेयरमैन इस कुली को ग्रीट क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये ब्लू डायमंड का वाइस चेयरमैन इतना बड़ा आदमी है, बिजनेस वर्ल्ड के सारे लोग इसके सामने झुकते हैं और ये आर्यन के सामने झुक रहा है। इस लूजर को जिसके सामने झुकना चाहिए वही इंसान इसके सामने झुक रहा है। हो क्या रहा है ये? प्लीज साइलेंस, शांति बनाए रखिए। आप सब लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवाल आते हैं, उन सब का जवाब आपको मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। वैसे भी सब्र का फल तो मीठा होता ही है। सही बोल। बिफोर ऑक्शन बिगिंस, मैं यहाँ से 2 अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आज। जो पहला अनाउंसमेंट है वो ब्लू डायमंड ग्रुप के लिए बहुत जरूरी, बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसे आदमी का नाम बताने वाला हूँ जो फेस है ब्लू डायमंड ग्रुप के ह्यूज ग्लोबल सक्सेस का। वो एक ऐसा आदमी है जिसने जमीन से आसमान का सफर तय किया है, जिसने आंखों में आंसू और पैरों में छालों के साथ मेहनत की है, और ऐसी मेहनत की है, ऐसी मेहनत की है कि सफलता, सक्सेस उसके सामने झुकने के लिए मजबूर हो गई। और लोगों ने इनकी सिंपलिसिटी और सादगी का बहुत मजाक उड़ाया, यहां तक कि इन्हें लूजर कहा। लेकिन आज इनके बैंक अकाउंट्स में मिलियंस हैं। बिजनेस वर्ल्ड में लोग इन्हें दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में जानते हैं। लोग इन्हें डायमंड किंग कहते हैं। अब मैं उनका नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। वो है वन ऑन ओनली हमारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आर्यन रॉय। प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्या ये रेलवे का कूली ब्लू डायमंड ग्रुप का चेयरमैन? दानिश, तुम्हारे पास जो डायमंड है ना, उसकी सबसे ज्यादा बोली लगवाना, क्योंकि उससे हमारी लाइफ बदल जाएगी। बस वही है जो हम सबको बचा सकती है। एक्चुअली मैं क्या कह रहा था कि वो डायमंड ना हम इस ऑक्शन में सेल नहीं करेंगे। मेरे पास उनसे बेटर क्लाइंट है और मेरी बात भी हो चुकी है। वो रशिया से हैं। चुप रहो, आज ही मौका है खुद को दिखाने का। अगर एक बार हम ब्लू डायमंड के भरोसे के लोग बन जाएंगे ना, तो वो हम ही से डायमंड्स खरीदेंगे और हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फाइनेंस करेंगे। पहले ही हम दोनों से बहुत बड़ी और भारी गलती हो गई है। अब चुप करो और लाओ वो डायमंड मुझे दो। अरे वो डायमंड दो। दानिश, दो ना। मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। वो एक्चुअली मैं तो बस झूठ बोल रहा था। झूठ? क्या कहा तुमने? सर वो झूठ बोल रहे थे सर। इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो पहले से खराब है। आप फिक्र नहीं करो, मैं इसको अभी पुलिस के हवाले करता हूं। चलो चलो मेरे साथ। मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि कुछ नए स्टार्टअप्स, कुछ नए लोग डायमंड मार्केट में आना चाहते हैं और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए हमारा ब्लू डायमंड ग्रुप उन्हें सपोर्ट करना चाहता है। इसमें से एक स्टार्टअप को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं 100 मिलियन के साथ, और उस कंपनी की एमडी का नाम है मिस आरोही। वेलकम। थैंक यू।
मैं मिस्टर आर्यन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस आर्यन को 100 मिलियन का चेक दे। Congratulations. This is for you. Thank you so much. You deserve it. आर्यन, तुम पहले से ही इतने सक्सेसफुल हो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तो वो कूली बनकर। कूली बनना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उस मजबूरी के चलते मुझे तुम मिल गई। पर हाँ, मुझे अपनी किस्मत पर थोड़ा सा शक था, इसलिए मैं ये चेक करना चाहता था कि कहीं तुम भी बाकियों की तरह नकली चमक और पैसे से प्यार तो नहीं करती। पर मैं सही था। मेरी आरोही सबसे अलग है, and I'm proud of you. Thank you. हमने ब्लू डायमंड किंग को खो दिया। हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अरे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। अरे ब्लू डायमंड के एमडी खुद अपने पैरों पे चल के आपकी शादी में आए थे। आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी, उनको आपने पहचाना ही नहीं। Let's go. Give me a hand. Come. वैसे मिस्टर आर्यन, आपकी जोड़ी ना हमारी आरोही के साथ बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सीरियसली। Just 1 second. क्या कहा आपने? आपकी आरोही? As far as I remember, आपने कल ही उसके साथ सारे रिश्ते नाते और अपनी जायदाद से भी उसे बेदखल किया था, राइट? और आज सडनली इतना जल्दी ये कमबैक, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हुआ कि आपको सडनली याद आया कि ये आपकी बेटी है? हमारी बेटी है, हमारी शान है, हमारी कंपनी की नई पहचान है। नहीं, आप ही ने तो कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तय कर लिया है कि मैं आपको, आपकी फैमिली को, आपकी कंपनी को छोड़ रही हूं। मैं अपना बिजनेस खुद शुरू करूंगी, जो सिर्फ मेरा होगा, और उसके लिए मुझे 100 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है ब्लू डायमंड कंपनी से। थैंक यू मिस्टर आर्यन। It's Aryan for you, and you deserve it. थैंक यू। By the way, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, जवाब चाहिए मुझे। हाँ? क्या तुम मिस आरोही मेरे साथ, यानी कि इस कूली के साथ और शैला से डायमंड किंग के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगी? और क्या मेरे साथ मिलकर क्या तुम पूरी दुनिया जीतना चाहती हो? Of course. Sure नहीं, actually double sure. डरा दिया तुमने। Come in. अगर इस पूरी दुनिया में कोई डायमंड किंग है तो वो मैं हूं। मिस्टर रॉय, इतने सालों में कभी पब्लिक में नहीं आए और आज ये यहाँ पक्का वो व्हाइट लोटस डायमंड के लिए आए रहेंगे। आर्यन, तुम ब्लू डायमंड कंपनी के एमडी नहीं हो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें निकालता हूं। आप जो चाहे कर लीजिए डैड, फिर भी व्हाइट लोटस डायमंड आपको नहीं मिलेगा। मुझे आपका बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को डरा कर, धमका कर, इलीगल तरीके से काम करते हैं। सॉरी, ये मेरा स्टाइल तो नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मुझे सिखाओगे? ये कंपनी मैंने खड़ी की है। मैं तुम जैसा बेवकूफ नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर नए लोगों को मौका दूं। मैं नई कंपनीज को ग्रो करने का मौका देना चाहता हूं डैड। आप जो चाहे कर लीजिए, पर यह कंपनी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे मैं चाहता हूं। लीगल,
ट्रांसपेरेंट और साफ तरीके से। बेटा बाप का सहारा होता है और तुम मुझे ही बर्बाद करने चले हो। शेम ऑन यू आर्यन, शेम ऑन यू। मैंने तो ऐसी औलाद पहली बार देखी है जो इतने सारे लोगों के सामने अपने पिता की इतनी बेइज्जती कर रहा है। आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है डैड। ये कंपनी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे मैं कह रहा हूं। प्लीज मत भूलिए कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स मेरे नाम पर है और व्हाइट लोटस डायमंड भी मेरे पास है डैड। व्हाइट लोटस डायमंड जो 1000 साल पुराना है। अरे ये तो वो डायमंड है जिसके लिए 2 देशों में लड़ाइयां हो रही हैं। ये कैसे हो सकता है? The rarest white lotus diamond, ये इसके पास कैसे हो सकता है? I mean, तो किसी को पता भी नहीं है ये कहाँ है। जो किसी के पास नहीं हो सकता वो आर्यन रॉय के पास होता है। वो व्हाइट लोटस डायमंड मुझे दो अभी। सॉरी डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने आपको व्हाइट लोटस डायमंड दे दिया तो आप उसे माफिया के हाथों बेच देंगे। इससे आपको तो बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस। हमारी इस इंडस्ट्री में फिर से आप जैसे चंद पावरफुल कंपनीज और माफिया का राज होगा। मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में नई कंपनीज को, नए स्टार्टअप्स को ग्रो करने का मौका मिले, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाए और बिल्कुल लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीके से, लाइक आई सेड। और ये चेंज हमारी इंडस्ट्री में और कोई नहीं, आपका बेटा लेकर आएगा। मैं आर्यन सर के साथ हूं। आर्यन सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चेयरमैन वही रहेंगे। बिजनेस हमें पूरे एथिक्स के साथ करना चाहिए ताकि सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे भी चेयरमैनशिप के लिए आर्यन सर ही सही लगते हैं। ब्लू डायमंड ग्रुप को आर्यन सर से बेटर चेयरमैन मिल ही नहीं सकता। अरे वो एक मिसाल है। मैं आर्यन के साथ हूँ और आर्यन ही चेयरमैन रहेगा। हाँ बिल्कुल, कंपनी को तो आर्यन सर ही संभाल सकते हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है? ऐसे तो ये आर्यन ही चेयरमैन रहेगा और हमारी कंपनी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आर्यन, तुमने मेरी ही कंपनी में मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। अंकल, आपका तरीका ही गलत था। आर्यन और ये सब लोग आपके अपने हैं। हर वक्त सिर्फ फायदे के बारे में नहीं सोचना होता है, और आर्यन आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगा। डैड, ये कंपनी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, ये माँ का सपना था ना। और डैड, मैं नहीं चाहता कि माँ के नाम पर कोई भी दाग लगे। प्लीज डैड, आज तक हमेशा एक बाप अपनी औलाद को मौका देता है ना, आज पहली बार मैं आपको मौका देना चाहता हूं। अपनी गलतियों को सुधार दीजिए ना प्लीज डैड, माँ के लिए। तुम सही कह रहे हो बेटा, मुझे माफ कर दो। पैसों के नशे में अंधा हो गया था बेटा, मुझे माफ कर। I love you, Dad. I love you बेटा। थैंक गॉड, अब सब ठीक हो गया। पापा, आरोही आपकी बहू बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सच्ची और अच्छी। माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी, और अब मैं तुम्हें और नीचा नहीं दिखाऊंगा।
मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसे कैसे चले जाएंगे? इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? बस करो रीचा, बहुत हो गया। पहले से ही तुमने आरोही के साथ इतना बुरा किया है, अब और नहीं। अब यहां से चलो। मैंने कहा चलो, वरना मैं तुम्हें अपने घर से ही बाहर निकाल दूंगा। तो आरोही, क्या तुम बनोगी इस कूली की डायमंड दुल्हनिया? हाँ आर्यन,